मेरे पास शवाहिद मौजूद है। मैं एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा चुका हूं जो बैरून मुल्क मौजूद है। यही सारी बातें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी की थी, लेकिन फिर उस खत का, उस ईमेल का, उस वीडियो पैगाम का कोई फायदा ना हुआ। माफ करने के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, और यह बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान अपनी बदतरीन मुआशी डाउनफॉल की तरफ तेजी से गामजन है। कैसे मुमकिन हो पाएगा इस खतरनाक माहौल में हर एक लम्हा, हर एक दिन, न सिर्फ मुल्क की आवाम के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया कि खुदा न खास्ता वजीराबाद जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। इमरान खान एक खुदा का खौफ रखने वाले और निडर इंसान है। आपने इस वक्त लोगों को जगा दिया है और लोग, आपके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद जलसे करने बाहर निकलें। आपके टीवी पैगामात ही काफ़ी हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो वोट डाल दें। वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हैं या होना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अगर वाक़ईतन हम इस बात को यकीन भी कर लें कि वो न्यूट्रल हो गए तो उनको इस न्यूट्रलिटी को इफ़ेक्ट में लाते लाते टाइम लगेगा। अब कैसे आप बात करेंगे, किससे बात करेंगे? सो जो वो एक बात समझ में आती है कि वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। खान साहब ने खुद पीडीएम को ऑफर की थी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, कि इलेक्शन कराने के तरीक़ेकार और इलेक्शन की डेट के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इनको तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन से हार जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो यहाँ फंसे हुए कि किस तरह इसको डिले करेंगे। तो ये तो अब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन की जो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया। 40 अजला में बराह रास्त उनका आज वीडियो पैगाम दिखाया गया और बोल से भी आपने बराह रास्त देखा। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उसी से आगाज़ कर लेते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी बिकॉज ही इज़ बीन वेटिंग फॉर सम टाइम, वेरी काइंड ऑफ हिम। इंपॉर्टेंट बातें आज की इस बड़ी खबर में क्या कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर एक कातलाना हमला हो सकता है। मेरे पास शवाहिद मौजूद है। मैं एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा चुका हूं जो बैरून मुल्क मौजूद है। पहला पॉइंट ये है, इस पॉइंट से एक सवाल उठता है, यही सारी बातें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी की थी, लेकिन फिर उस खत का, उस ईमेल का, उस वीडियो पैगाम का कोई फायदा ना हुआ। इसलिए जो भी शवाहिद हैं वो अभी इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के सामने पेश किए जाएं। ये एक पॉइंट इस पॉइंट से उठता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि माफ करने के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान अपनी बदतरीन मुआशी डाउनफॉल की तरफ तेजी से गामजन है। इतनी तेजी से कि पीडीएम की अपनी हुकूमत के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बचा पा रहे। इसहाक डार साहब पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन क्या वजह है कि वो अपने मुआहदे, वो तो ये कहते थे ना, लेट्स पुट तहरीक इंसाफ असाइड, वो तो जो 3.5 साल में करना था वो कर गए। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी, उनके बाय इलेक्शंस रिजल्ट सब कुछ हमारे सामने है, सो उसमें जाने की जरूरत नहीं। डार साहब क्यों स्टॉल करते रहे? अनाओं के बुत क्योंकि टूट नहीं सकते, हम एक टेबल पे बैठ नहीं सकते, हम बातचीत नहीं कर सकते, हम इतनी ज्यादा दूरियां अपने अंदर पैदा कर चुके हैं, बल्कि हम दुश्मनी की हद तक आ चुके हैं कि अब यहां से रास्ता कहां जाता है। आज खान साहब ने कहा कि वो बात करने के लिए भी तैयार है, माफ करने के लिए भी तैयार है। किसकी तरफ वो इंडिकेट कर रहे थे? फॉर्मर गवर्नर इमरान इस्माइल बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत बहुत निकालने का और हमें ज्वाइन करने का। मैं इसी से आगाज कर लेती हूँ। पहला तो मेरा पॉइंट ये है कि देखें, इलेक्शन की आगाज है ना, मुहिम में कोर्ट्स में जैसे वो पेश हुए, फिर उन्होंने कहा वहां से पुलिस भाग गई आगे वो और पेशियां हैं, चले ठीक है, पेशियों को भी छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने जलसों में जाना होगा, स्टेज पे चढ़ना होगा, तकरीरें करनी होंगी, लोगों के दरमियान रहना होगा। कैसे मुमकिन हो पाएगा इस खतरनाक माहौल में हर एक लम्हा, हर एक दिन,
न सिर्फ मुल्क की आवाम के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया कि खुदा न खास्ता वजीराबाद जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। शुक्रिया जैस्मीन। देखें, इमरान खान एक खुदा का खौफ रखने वाले और निडर इंसान है और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अपनी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ वो उतरेंगे मैदान में। वो आप इमरान खान के उनको मैदान में उतरने से रोक कोई नहीं सकता। वो इस वक्त बड़े बेचैन हुए हैं पब्लिक में जाने के लिए, अपनी कैंपेन को रन करने के लिए, और वो अब उन्होंने अगले हफ्ते का ऐलान भी कर दिया कि अगले हफ्ते से वो अपनी कैंपेन रन करेंगे। तो एहतियाती तदाबीर तो हम अपनी तरफ से करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो सब खैर होगी। हमारी तो पार्टी में कई लोगों ने खान साहब को ये भी कहा कि आपने इस वक्त लोगों को जगा दिया है और लोग आपके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद जलसे करने बाहर निकलें। आपके टीवी पैगामात ही काफ़ी हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो वोट डाल दें। लेकिन इमरान खान बहरहाल इमरान खान है, उन्होंने सब बातों को रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि वो अवाम में जाएंगे। और फैसला है तो है, इंशाल्लाह जाएंगे तो हम साथ होंगे उनके, फिर जो होगा देखा जाएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला जो होगा बेहतर होगा। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, देखिए अभी खान साहब ने अपनी तकरीर में 2-3 दफ़ा इस बात का इंडिकेट इस तरफ किया इंडिकेट कि मैं माफ़ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं बात भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है वही 3 लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने किया। उससे पहले एक गैर रस्मी गुफ्तगू में कुछ सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत करते हुए एक अहम बात की, जिसकी तरफ मैं आपके भी थोड़ा सा मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी, कोर ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या सोच है, यू नो अबाउट इट। वो कहते हैं खान साहब ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ये बात उनके जहन में क्यों आई? मतलब है उनको ये क्या देखे ना, और उन्होंने कहा कोई राब्ता भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई बीच के लोग हैं जो ये तासुर पैदा कर रहे हैं, कोई मैसेजिंग ऐसी हो रही है? बिकॉज आपने जीतना इमरान पब्लिक के वोट से है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसी तसलसल से जीतते रहे, जैसे आपने यहाँ मौलवी महमूद पे हाथ रखा, वो जीत गए, बाई इलेक्शंस वहां जीत गए, केपी पंजाब आपके पास, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इज्जत दी, वजीर आजम बन जाए खान साहब, किसी से बातचीत की क्या जरूरत है? जब वजीर आजम बन जाएंगे लोग खुद ही बात करने के लिए आ जाएंगे। देखिए जैस्मीन, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान का वजूद अमल में आया है, इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत इंटेंस इंटरवेंशन रही है पाकिस्तान की सियासत में। चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो तो माशाल्लाह में तो होती है, और आज भी उनकी ग्रिप पाकिस्तान की सियासत में या उनकी इंटरवेंशन पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हैं या होना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अगर वाक़तन हम इस बात को यकीन भी कर लें कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो उनको इस न्यूट्रलिटी को इफ़ेक्ट में लाते लाते टाइम लगेगा। आज पाकिस्तान की जो सियासत है वो ये नहीं, PDM को अगर मैं देखूं तो PDM के अंदर दम नहीं है अपने पैरों पर खड़े होने का। ये इमरान खान साहब जो बात करना चाहते हैं वो ये बात नहीं करना चाहते कि जी आप मुझे इक़्तिदार में लें, बस आप मुझे इक़्तिदार में ला दें, मैं फिर उसके बाद सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये तो इमरान खान हमने कभी देखा ही नहीं। आज जो हम इमरान खान देख रहे हैं वो मुल्क की खातिर बात भी करने को तैयार हैं। वो अपने जो असैसिनेशन अटैम्प्ट के जिन लोगों को समझते हैं ज़िम्मेदार हैं, उनको माफ़ भी करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने मिसाल भी आपको दी नेल्सन मंडेला की, उन्होंने मिसाल दी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, कि उन्होंने फतह मक्का के बाद लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया। नेल्सन मंडेला ने उसी तरह उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए उस तरह की चीज़ों को उन्होंने अपनाने की कोशिश की, और यही तरीक़ेकार आज इमरान खान भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो हुज़ूर पाक की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके जो बताए हुए उसूल हैं, जो उनकी बताई हुई सुन्नतें हैं, उसके ऊपर तो चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह एक एमिकेबल सेटलमेंट ऐसा हो जाए। किसके साथ सेटलमेंट चाहते हैं वो इमरान? किससे सेटलमेंट चाहते हैं? मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रही। हम तो सबसे पीडीएम से कहाँ बात करना चाहते हैं? अभी खान साहब ने नहीं, कहाँ तैयार हैं आप? प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें, अभी खान साहब ने कहा कि मुझे ये कहते रहे कि मैं फैटिफ का बिल पास करना चाहता था, ये मुझे कहते थे एनआरओ दे दो, मैं ये करना चाहता था, ये मुझे कहते थे एनआरओ दे दो। भाई मैं एनआरओ नहीं देना चाहता, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, मेरा तो नहीं लूटा। पॉइंट तो उनका ठीक है कि अगर उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है तो खान साहब या कोई भी वजीर आजम XYZ या कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, कौन होता है किसी चोर को माफ करने वाला? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अब कैसे आप बात करेंगे, किससे बात करेंगे? सो जो एक बात समझ में आती है कि वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। खैर ये तो पीडीएम हुकूमत खड़ी एस्टैब्लिशमेंट के सहारे है, तो ये इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब ने खुद पीडीएम को ऑफर की थी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, कि इलेक्शन कराने के तरीक़ेकार और इलेक्शन की डेट के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इनको हर वक्त अपने केसेस की पड़ी रहती है। आज जो इमरान खान का खौफ है वो यही है कि अगर इमरान खान, हमने इलेक्शन करा दिया और इमरान खान आ गया तो उसके बाद तो इमरान खान ने हमारे सारे केसेस दोबारा खोल देने। और ये बात मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इमरान खान अपने असैसिनेशन अटैम्प्ट को माफ़ कर सकता है, इमरान खान अपने ऊपर किए गए मजालिम को माफ़ कर सकता है, लेकिन इमरान खान मुल्क के अंदर जिन्होंने पैसा चोरी किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, उनको माफ़ नहीं करेगा कभी। तो जिनको नहीं माफ़ कर सकते उनसे बात भी नहीं हो सकती। इमरान देखे ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुने। वो ये कह रहे हैं कि जब हम इतने बड़े चोर भी हैं, डाकू भी हैं, बात हो रही है नहीं, लेकिन वो 1 पॉइंट एजेंडा नहीं करना चाहते ना। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब तो देखिए जब नहीं तो नहीं कर रहे ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि डेडलॉक बरकरार है। देखिए अभी खान साहब ने इलेक्शन आ गए, लेट्स गो इनटू इलेक्शन। ठीक है, लेकिन चले ओके, लेट्स गो इनटू इलेक्शन। लेट्स अज्यूम केपी में इलेक्शन हो गए, पंजाब में इलेक्शन हो गए, अब इसके बाद यूपी में इलेक्शन हो गए, पंजाब में इलेक्शन हो गए, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से दोनों जगह जीत जाएगा, 5 साल के लिए आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। उसके बाद आए 2 महीने 3 महीने बाद नेशनल इलेक्शन है, वो कर लें, लग पता जाएगा। इनको तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन से हार जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो यहाँ फंसे हुए कि किस तरह इसको डिले करेंगे। तो ये तो अब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं यहाँ पे। देखें इमरान इस्माइल साहब, ये बेशक फंसे रहे, हमें लिटरली एज अ पाकिस्तानी इस वक्त जो हमें जो दिमाग में ये सोच आ रही है ना, आपको पता है इमरान, यू एंड आई हैव डन सो मेनी शोज एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप ऑल्सो, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग मैं आपको जानती रही, मतलब कॉलीग इन द सेंस यू बीन पार्टिसिपेटिंग इन माई शोज ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। मैं आपको बताऊं, हमेशा हम कहते थे 72 साल से इस मुल्क पे ऐसा ये हो गया, 72 साल से इस मुल्क पे। मुझे आज ये बात दुरुस्त लगती है, पहले मुझे लगता था कि ये एक स्टेटमेंट है। आज जो इस मुल्क पे वक्त है ना, इसके लिए अगर सब मिल के नहीं बैठे अपने अनाओं के बुत को तोड़ के, मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। इमरान नहीं, कौन सब? आप चाहती हैं कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान सर जोड़ के बैठ जाएंगे, हम तो मिलकर मुल्क को ठीक करते हैं? जिन लोगों ने मुल्क में बिगाड़ पैदा किया है, जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है, उनके साथ कैसे मिलकर बैठा जा सकता है जैस्मीन? हम मिलकर बैठना चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ। हमने पहले भी जब हुकूमत चलाई है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के दीगर इदारे एक पेज पर थे और हम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। खान साहब ने आज स्टैट्स भी आपको दिए कि 6% GDP ग्रोथ रेट आ गई थी, एक्सपोर्ट्स हमारी डबल हो गई थी, हम IT के शोबे में तरक्की कर रहे थे, तो वी वर पॉइज्ड टू टेक ऑफ। लेकिन उसके बाद ये जो डिबैकल हुआ, जिसमें चोरों को ला के बिठाया गया, ये डकैत सारे आ गए, अपने केसेस माफ़ कराए, इन्होंने 500-700 अरब रुपया इन्होंने माफ़ करा लिया है अपना चोरी का, और हर चीज़ को ब्लैक को वाइट करते चले जा रहे हैं। तो इससे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा कभी भी। या अगर मुल्क को तरक्की करने के ये राज है तो चलें ये काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री में हमने देखा है, जो हमने दुनिया की हिस्ट्री में देखा है कि हमेशा जब चोरों को हटाया गया है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो लोग आए हैं जिनको पाकिस्तान का दर्द जिनके सीने में हो, वो काम कर लेते हैं। राज खान की स्पीच बहुत ही जामे स्पीच थी। मैं इम्प्रेस तो खान से वैसे ही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया है, और ये वे फॉरवर्ड आज तक हमारी ये PDM गवर्नमेंट इसका फ्रैक्शन भी नहीं दे सकी। और खान साहब ने आज बड़े तरीके से उन्होंने आज हर चीज़ को ले आउट किया। इमरान इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे? आपको लगता है तमाम मामला सुलझ जाएंगे, तमाम चीज़ें? क्योंकि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ, तो कि आई डोंट नो कि ये डार साहब ने बात क्यों की एंड किस कॉन्टेक्स्ट में की। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते, और जाहिर सी बात है ये KP गवर्नर से इसकी स्टेटमेंट से पहले उनकी ये स्टेटमेंट आ गई कि अभी तो मतलब है नहीं हो सकते। इवन KP में भी शायद इलेक्शंस नहीं हो सकते, अक्टूबर दिसंबर, वो तो चले जाएंगे 2025 तक ना हो, लेकिन दिवालिया निकल रहे हैं मुल्क का। ये तो इज़हार डार साहब की ख्वाहिश हो सकती है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, तो वो तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये इलेक्शन अभी नहीं हो सकते या हम अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे।
इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉराइज़ किया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने तारीख दे दी है इलेक्शन की, इलेक्शन तो होगा। इसी तरह केपी का भी होगा। अगर केपी के गवर्नर मज़ीद डिले करेंगे तो केपी के गवर्नर मुर्तकब होंगे आइन शिकनी करने के, और उसकी सज़ा आपको पता है कि क्या है। इलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है, साठदार हो या साठदार के और उसमें ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं उनकी बात में, इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे, और इलेक्शन जीतने से भी खान को आज कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है, हमें नज़र आ रहा है। स्टेटिस्टिक्स, बाय इलेक्शंस, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पॉपुलैरिटी, हर चीज़ नज़र आ रही है। देखिए, मुझे चले मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूँ, कौन सी ऐसी ताकत होगी, कौन सी ऐसी। अच्छा, खान साहब ने जो अपना गैर रस्मी इंटरव्यू था, उन्होंने किंग सलमान की भी बात की, उन्होंने कहा मैं उनसे भी इन टच हूँ। क्या कोई फॉरेन कंट्री ऐसी हो सकती है जो थर्ड पार्टी मीडिएशन कराए? आपको पता है ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, नवाज शरीफ के दौर में बहुत सारी ऐसी मीडिएशंस हो चुकी हैं। जी, ऐसे हो चुकी हैं, साद हरेरी, रफ़ीक हरेरी, हमने सारे मीडिएशन देखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद मीडिएशन की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने मुल्क में बैठकर अपने इदारों से, अपने सियासी ओपोनेंट से, सारों से बात कर सकते हैं, और अगर मीडिएशन की ज़रूरत पड़ी तो दोस्त ममालिक सामने आ जाएंगे। लेकिन मीडिएशन उस वक्त होती है जब कोई ऐसा कोई झगड़ा हो। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम एक पॉलिसी से हमने इख्तलाफ किया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के बाहर टॉपल किया गया, उसमें कुछ लोग शामिल थे जिनके नाम दिए गए, वो सारी है चीज़ें। अब ज़रूरी नहीं है कि वही पॉलिसी आज भी टो हो रही हो कि जी हम इमरान खान को आने नहीं देंगे, या इमरान खान आएगा तो हम उसको टॉपल कर देंगे। तो मीडिएशन की मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह हम अपने मामला खुद हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? चलें ये बता दें आज कैसे। ये इलेक्शन के ज़रिए ना, देखें इलेक्शन आ गए ना, जैसे 30 अप्रैल को इलेक्शन है, बहुत दूर तो नहीं है, 50 दिन भी बाकी नहीं रहे इसके अंदर। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन से बहुत पहले ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, और पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वही इसका सोल्यूशन है, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। अभी कह रहे हैं पैसे नहीं है, अब 2 असम्बलियों के इलेक्शन कराएंगे, उसके 3 महीने बाद फिर नेशनल इलेक्शन कराएंगे। और इमेजिन कि पाकिस्तान की 2 असम्बलियाँ जिसके अंदर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान की हो, और वहाँ पे नेशनल के इलेक्शन आप कराने जाएं, इनसे तो टिकट कोई नहीं मांगेगा। ये इलेक्शन लड़ेंगे किस पे? पंजाब में पीडीएम के पास या पीएमएलएन के पास टिकट लेने के लिए लोग नहीं होंगे एक बार इमरान खान की हुकूमत बन गई वहाँ पे। तो देखिए, यही खौफ इन्हें खाया जा रहा है। देखिए इमरान, आई मीन लाइक ये तो एब्सोल्युटली मैं कहती हूँ दिस वाज प्योरली अ फैंटास्टिक पॉलिटिकल मूव बाय खान साहब, एंड ऑब्वियसली काफ़ी डिलिब्रेशंस के बाद हुई होगी, बिकॉज ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो हमने पाकिस्तान में पहले तो नहीं बनते हुए देखा ना, कि 2 सूबों में असेंबलीज नहीं है, वफाक में एक 20 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। इट्स एन एब्सोल्यूट chaotic सिचुएशन राइट नाउ इन द कंट्री। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि डॉलर फ्री फॉल हो रहा है और पाकिस्तानी रुपए की कदर इस तरह कम हो रही है, इस तरह बेकदरी हो रही है उसकी, पूरी दुनिया में हम तमाशा बने हुए हैं। हमारा नेबर है, ठीक है, आप उससे ताल्लुकात अच्छा नहीं करने चाहते होंगे, लेकिन आप उससे कुछ सीख लें। $600 अरब उनके पास पड़े हुए हैं, एंड नॉट दैट दे आर सुपर मोर इंटेलिजेंट देन अस, या बांग्लादेश के लोग भी कोई हमसे ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बहरहाल हम सब एक ही खत्ते में रहते हैं, तो वी नेवर लर्नड एनीथिंग। अब मुझे ये बता दीजिए, दूसरी तरफ से जब बात की जाती है, या दूसरी तरफ आप इंडिया की बात करें, आप बांग्लादेश के पास $60 अरब से ज्यादा है। एग्जैक्टली, और हम 500 मिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं अपने दोस्त ममालिक से, अपने दोस्तों के आगे हाथ जोड़े हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो कि हमने अगली किस्त देनी है। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस सिचुएशन। इमरान, मुझे एक बात बताइएगा, मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि डू यू सी मोर पॉलिटिकल, मैं यही कहूँगी कि डिस्टर्बेंस, या खान साहब का बार बार ये कहना, और फिर उनका कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई थी, लॉयर जो हैं आपके, व्हाई एम आई फॉरगेटिंग हिज नेम, सेनेटर साहब जो कह रहे थे कि ये यू नो लाइक खतरा है खान साहब की जान को बहुत ज़्यादा, एंड इट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट। बाबर अवान साहब, सॉरी बाबर, सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड, बाबर अवान साहब, हाउ सीरियस इज दिस? एंड आई मीन लाइक, इज द गवर्नमेंट इवन थिंकिंग अबाउट इट? क्या उनको इस चीज़ का कोई इदराक है? दूसरा, इसी से एक कनेक्ट कर देती हूँ। देखिए, आप कहते हैं हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है, हमारी चंद अशखास से लड़ाई है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसकी जो ग्रेविटी पुल और इसका सर्कमस्टेंशियल जो एक फ्लो है ना विद इन, वो एक
शख्स के इर्द गिर्द नहीं घूमता और एक शख्स ही उसके इर्द गिर्द सब कुछ उसका एक इट्स लाइक इट्स अ क्वागमायर। तो दे टेंड टू स्टिक टुगेदर, दे टेंड टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जो टायरेड है ना कि इन 3 लोगों ने मुझे मारा 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 या मारने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें उनके कुछ ऐसे नाम जो अभी हाजी सर्विस है, दे आर स्टिल ऑन देयर पोजीशंस। तो फिर किस तरह मामलात आगे चलेंगे? नहीं, वो तो देखिए ना, खान साहब हैज पुट इट टू रेस्ट। जब उन्होंने कह दिया कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, तो वो ही हैज पुट इट टू रेस्ट। अब उसमें वो बात मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो गई। पाकिस्तान का जो आपका पहला सवाल था कि क्या पॉलिटिकल टर्मोइल इससे बढ़ेगा या कम होगा, तो अगर इलेक्शन में रनखा डाला गया और इन इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की गई या ना कराने की कोशिश की गई, तो न सिर्फ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आइनी बुहरान खड़ा हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में सियासी और माशी बुहरान एक बार फिर, माशी बुहरान तो है ही, लेकिन वो एक अजदे की तरह सर उठा लेगा और फिर हालात इनसे कंट्रोल नहीं होंगे। सो लिहाजा बेहतर ही, सबसे बेस्ट चीज़ पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान में इस वक्त आम इंतखाबात कराए जाएँ, सारी इंतखाबात कराएँ, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज को मिला के फौरी तौर पर अनाउंस करें, इंतखाबात कराएँ, आगे बढ़ें। उसमें इमरान खान जीतते हैं, इमरान खान हारते हैं, PDM जीतती है, हारती है, इट डज़ नॉट मैटर। ऑल दैट मैटर इज़ के पाकिस्तान की आवाम किसको वोट करती है, पाकिस्तान की आवाम के वोट से कौन मजबूत हुकूमत बनाता है और कौन वो फैसले ले सकता है 5 साल के लिए हुकूमत में जब बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।